प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों के जहन में कई तरह के संशय और भ्रांतियां हैं। वह मानते हैं कि प्राकृतिक खेती से फसल अधिक नहीं होती है और फसल में रोग भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन इन सभी बातों को क्यारटू गांव के रोहित कौशिक ने पूरी तरह से झुठला दिया है। रोहित कौशिक 4 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और न केवल वह खेती कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा फसलों पर छिड़काव के लिए गौमूत्र आधारित दवाइयां भी तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से जहां एक और वह फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं वो प्राकृतिक दवाइयों को बेचकर भी लाभ ले रहे हैं। वह अपने क्षेत्र में इतने लोकप्रिय किसान बन चुके हैं कि उनकी सफलता को देखकर कृषि विभाग, नौनी विश्वविद्यालय, रेड क्रॉस सोसाइटी, कृषि उपज मंडी सोलन द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है। रोहित हिमाचल के साथ साथ पंजाब के किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। रोहित कौशिक ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि वह चाहते हैं कि जिस प्रकार सिक्किम को प्राकृतिक खेती के लिए जाना जाता है, उसी तरह से हिमाचल भी अपनी पहचान बनाए, जिसके लिए वह पिछले 4 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह केवल प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि फसल में कीटों को भगाने के लिए वो गौमूत्र युक्त दवा का इस्तेमाल करते हैं। यह दवा स्वास्थ्य, सेहत और स्किन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है। उन्होंने कहा कि यह फसल अन्य फसलों की तुलना में 20% अधिक मूल्य पर बिकती है, इसलिए सभी किसानों को यह छिड़काव भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दवा बेहद सस्ती है और कृषि विभाग दवा बनाने की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है। रोहित कौशिक गांव क्यारटू से किसान और प्राकृतिक खेती कर रहा हूं 2017 से जी। और इसमें जो दवाइयां हैं वो जहर मुक्त सुभाष पालेकर विधि से बनाता हूं, जिसमें कि 2 तरह की कीटनाशक है, 2 तरह के टॉनिक है और 2 तरह की फंजीसाइड है। गोमूत्र पे आधारित खेती है और बहुत अच्छी खेती है। इसमें कीड़े मरते नहीं है, कीड़े भागते हैं, फसलों को भी नुकसान नहीं है, सेहत को भी नुकसान नहीं है और स्किन भी ख़राब नहीं होती अगर आप स्प्रे करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहर मुक्त खेती जो है वो गाय के गोबर और गोमूत्र पे आधारित खेती है। तो इसमें बहुत अच्छे जो रेट है मार्केट, वो 20% रेट ऊपर सब्जियों का मिलता है। अभी शायद हिमाचल में भी मंडियों में भी इसकी उसको तवज्जो दी जाने लगी है और शायद बहुत जल्दी हिमाचल भी सिक्किम की तरह एक नेचुरल फार्मिंग का एक हब बन जाए। जो मेरी दवाइयाँ हैं ये सुभाष पालेकर विधि से मैं बनाता हूँ। गवर्नमेंट लाइसेंस इसका मुझे मिला है और क्यारटू में कंडाहार से 6 किलोमीटर आगे चैल रोड पे मेरी दुकान है, जहाँ पर मैं इसको देता हूँ। फार्म पे लोग विजिट करते हैं, उसको देख के भी दवाइयाँ लेते हैं और यहाँ पर भी दवाइयाँ रखी होती है। इसके लिए सोलन टुडे का धन्यवाद कि एक मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है और एक भी किसान चाहता है रेडीमेड दवाइयाँ जो बना सकते हैं बनाएं, उसके लिए डिपार्टमेंट ट्रेनिंग दे ही रहा है। लेकिन जो खरीदना चाहता है वो मेरे पास आ सकते हैं। बहुत कम कीमत पे महज 150 रुपये की 2 लीटर बॉटल जिसमें 7 पंप बनते हैं वो मैं किसानों तक उपलब्ध कराता हूँ। और एक श्योरिटी के साथ कि अगर वो मेरे सुझाव के अनुसार जिस तरह से मैं दवाइयों का छिड़काव करता हूँ हर हफ्ते में उस तरीके से करें तो उसकी 100% श्योरिटी भी देता हूँ कि फसल कीट पतंगों से बचेगी और जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा उसको भी मार्केट तक पहुँचाने में पूरी हेल्प करूँ। कंडाघाट से कृष्ण सिंह भान की रिपोर्ट। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।